370 रुपए की बिरयानी, एक स्टैंड अप शो और कुछ ऐसे बयान जिन्होंने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। लेकिन सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर एक ही मंच से निकली दो अलग अलग टिप्पणियों पर देश की प्रतिक्रिया इतनी अलग क्यों दिखी। इस बीच मामले में बड़ा अपडेट भी सामने आया। महाराष्ट्र साइबर ने स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगड़ा, डॉक्टर सजल पवार और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। जांच एजेंसी का कहना है कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित कुछ वीडियो क्लिप्स में महिलाओं सहमति यानी कंसेंट और मृत व्यक्तियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। महाराष्ट्र साइबर के मुताबिक इस तरह की सामग्री सामाजिक मर्यादाओं और कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है। मामले में संबंधित लोगों को पूछताछ के लिए समन भी जारी कर दिया गया और जांच लगातार जारी है। पूरा विवाद कॉमेडियन प्रणीत मोरे के क्राउड वर्क शो से शुरू हुआ। शो में गुरुग्राम के सॉफ्टवेयर डेवलपर हिमांशु जांगड़ा ने अपनी डेट का किस्सा सबको सुनाया। उसने दावा किया कि उसने एक लड़की पर 370 रुपए की बिरयानी खर्च की थी और फिर बदले में उससे शारीरिक संबंध की उम्मीद की। वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने इसे सहमति यानी कंसेंट का मजाक उड़ाने वाला बयान बताया। सोशल मीडिया पर जबरदस्त गुस्सा फूटा। हिमांशु को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने संज्ञान लिया और अब महाराष्ट्र साइबर सेल ने भी मामले में एफआईआर दर्ज की। लेकिन इसी विवाद के बीच उसी शो का एक और वीडियो वायरल होता है। इस वीडियो में मुंबई के केम अस्पताल से जुड़ी डॉक्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सेजल पवार नजर आती हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मेडिकल पढ़ाई के दौरान वो और उनके साथी मेडिकल स्टूडेंट्स रिसर्च और डिसेक्शन के लिए दान किए गए पुरुष शवों के प्राइवेट पार्ट को देखते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। यही बयान अब नए विवाद की वजह बना। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। पूछा जाने लगा कि आखिर महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पर इतना बड़ा विरोध हो सकता है तो फिर किसी मृत व्यक्ति के शरीर और उसकी गरिमा का मजाक उड़ाने पर उतना ही गुस्सा क्यों नहीं दिखा। कई यूजर्स ने इसे डबल स्टैंडर्ड बताया। रेडिट और दूसरे प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में लोगों ने कहा कि मृत शरीर भी सम्मान का हकदार है, खासकर तब जब वो शरीर मेडिकल शिक्षा के लिए दान किया गया हो। विवाद बढ़ने के बाद सेजल पवार की भी सफाई सामने आई। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था और अगर उनकी बातों से किसी की भावना आहत हुई तो उन्हें खेद है। लेकिन तब तक मामला सोशल मीडिया से निकलकर कानूनी दायरे में पहुंच चुका था। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगड़ा, सेजल पवार और अन्य लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर मामला दर्ज कर लिया। सेजल पवार को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। अब बात करते हैं प्रणीत मोरे की, क्योंकि इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा सवाल उन्हीं पर उठे। आलोचकों का कहना है कि मंच उनका था, बातचीत उनके शो में हुई और वायरल क्लिप भी उन्हीं के प्लेटफॉर्म से बाहर आई। हिमांशु जांगड़ा के बयान पर वो हंसते दिखाई दिए, जिसके बाद उन पर आरोप लगा कि उन्होंने ऐसी मानसिकता को चुनौती देने के बजाय उसे मनोरंजन का हिस्सा बना दिया। बाद में प्रणीत मोरे ने सार्वजनिक माफी मांगी और कहा कि उन्हें उस वक्त आपत्ति जतानी चाहिए थी, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये समझ उन्हें वीडियो वायरल होने के बाद आई है। विवाद बढ़ता गया तो प्रणीत मोरे ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया। वहीं अभिनेत्री और कॉमेडियन मल्लिका दुआ समेत कई सार्वजनिक हस्तियों ने भी इस पूरे मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया पर बहस अब सिर्फ एक बयान या एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या कंटेंट क्रिएटर अपने मंच पर कही गई बातों की जिम्मेदारी से बच सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर 370 रुपए की बिरयानी वाला बयान गलत था तो क्या मेडिकल रिसर्च के लिए दान किए गए शव का मजाक उड़ाना सही माना जा सकता है। अगर एक मामले में जवाबदेही तय होती है तो दूसरे मामले में भी वही पैमाना लागू होना चाहिए या नहीं, क्योंकि आखिर में मुद्दा पुरुष बना महिला का ही है। मुद्दा सम्मान का है, मुद्दा कंसेंट का है, मुद्दा इंसानी गरिमा का है। और सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा बहस इसी बात को लेकर हो रही है कि कानून, समाज और इंटरनेट तीनों के लिए ये नियम एक जैसे होने चाहिए या नहीं।